महिलाओं को परेशानी होता है आने जाने में, दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है, सुविधा होगा लोगों को। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जो महिलाएं शिक्षक हैं, एक दूसरे जिला से दूसरे जिला पर चली गई है, तो उसको तो जो जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए। कहाँ से तो महिलाओं को परेशानी होता है आने जाने में, दिक्कत होती है, बाल बच्चा के भी देखती है, घर भी देखती है। ठीक, हम जो बोलिए। जिला में है वही जिला में कर देना चाहिए, ठीक, घर के आसपास। ठीक। ऐसा बहुत सुविधा होगा लोगों को, महिलाओं को। सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही उसे हम ग्रहण करें। ठीक। एक मंत्री महोदय ने कहा एसओपी जारी कर दिया गया है, एक संज्ञान में दे देना चाहते हैं। एक छूट रहा है जो सदन में आया भी है, आएगा। इसमें ई शिक्षा कोष में सीएल लेने का जो प्रावधान है, तो सीएल जब लिया जाता है तो सेवा संहिता में स्पष्ट है उसमें, हाँ। जो कि अगर बीच में रविवार पड़ेगा या कोई निर्धारित अवकाश होगा निदेशक माध्यमिक शिक्षा की तरफ से, उसको उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसको जोड़ दिया जा रहा है, जिसके चलते सबकी छुट्टियां गायब हो जा रही है। इसको भी मंत्री महोदय दिखवा दें। ठीक है महोदय। महोदय इसका भी ध्यान रखा जाए कि सबका क्वेश्चन छूट नहीं जाए, उसका जवाब आ जाए। न महोदय, छूटेगा नहीं, बहुत छोटा है। अब नहीं। महोदय, सिर्फ हम एक चीज चाहते हैं कि माननीय मंत्री यह बात का आश्वासन करें कि सिर्फ मातृत्व अवकाश नहीं है, चिकित्सा अवकाश भी है, और जो महंगाई भत्ता है वह भी वृद्धि जो हुआ है वह भी, जो लंबित है अध्ययन अवकाश भी, वो लंबित को, जो पुराने लंबित है उसको भुगतान करना चाहती है सरकार। ये कमिटमेंट के लिए, ये कहने के लिए हम माननीय मंत्री को आए, इस पर कुछ विचार कीजिए। हो गया ना? माननीय सभापति महोदय, वो मैंने उदाहरण स्वरूप दिया मातृत्व अवकाश का, लेकिन जो भी लंबित ऐसे मामले हैं जो आपने जिसका जिक्र अपने प्रश्न में किया है, उसका भी हम लोग भुगतान कर देंगे, क्योंकि उनका जो हक है वो तो निश्चित रूप से जो जैसे जैसे संज्ञान में आ रहा है, हर मंगल को हमने कहा कि जब समीक्षा होती है तो इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, और बहुत मामले कम हुए हैं। निश्चित रूप से कुछ जगह मामले लंबित होंगे तो उनका भी हम लोग भुगतान। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।